मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी कान्हा रे, नजर तो ही लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल। भाई आज की पेंटिंग को देखकर तो यही गाना गाएंगे हम, क्योंकि आज की जो पेंटिंग है वो कान्हा के रंग में रंगी हुई है। 18वीं शताब्दी के एक राजा थे, थैंक्स टू हिम, वो थे कृष्ण के बहुत बड़े भक्त, और उन्होंने हिमाचल की छोटी छोटी पेंटिंग्स को मिला के एक नई पेंटिंग को इजाद किया, जिसमें जो कान्हा के रंग में रंगी हुई थी। वो कृष्ण के भक्त थे और कृष्ण की पेंटिंग्स करने वालों को बहुत इनाम देते थे। तो इस तरह से एक पेंटिंग कान्हा के नाम। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि मैंने कहा कि आज हम बात करने वाले हैं एक पेंटिंग के स्टाइल की जो कान्हा 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 बोलती, मतलब कान्हा के रंग में रंगी है। कान्हा के बारे में, कान्हा का गोपियों के संग, कान्हा राधा के संग रास रचाते कान्हा, गोवर्धन उठाते कान्हा, और भागवत गीता भी। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ये हिमाचल प्रदेश की पेंटिंग है, कांगड़ा पेंटिंग, जो कांगड़ा रीजन से शुरू हुई, जिसके लिए हैंडमेड पेपर का यूज़ किया जाता था, जिसे सियालकोट पेपर कहते हैं। तो ये है कांगड़ा पेंटिंग हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा पेंटिंग सिर्फ कांगड़ा पेंटिंग ना होकर छोटे छोटे पेंटिंग्स का एक ग्रुप हुआ करता था। मतलब हिमाचल की जो पेंटिंग्स है वो सिर्फ कांगड़ा पेंटिंग नहीं थी, वो थी अलग अलग रीजन्स की अलग अलग पेंटिंग के नाम से। जैसे गुलेर रीजन की पेंटिंग को गुलेर पेंटिंग बोलते थे, चंबा वाली को चंबा पेंटिंग, मंडी पेंटिंग और बिसोली पेंटिंग। तो इस तरह से हर जगह की अपनी जो यूनिकनेस थी, उस जगह को उसी नाम से बोला जाता था, और ये सारी मिलके पहाड़ी पेंटिंग, पहाड़ी कलम कहलाती थी। अगर डिज़ाइन की बात करें तो ये इसके लिए वही गिलहरी के बालों से ब्रश बनाकर, और जैसे कि मैंने आपको बताया था सियालकोट पेपर कहते हैं, जैसे उस पेपर पर वाइट लिक्विड लगा के एक लेयर लगा देते थे, और फिर उसे शंख से घिसकर स्मूथ कर देते थे। फिर उसके ऊपर नेचुरल कलर, वही फूल पत्तियों वाला नेचुरल कलर से, और गिलहरी के पूंछ के बाल से ब्रश बनाकर किया जाता था। इसमें रामायण, महाभारत और नल दमयंती, गीता गोविंद, रागमाला, बारहमासा, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था वो भागवत पुराण के बारे में था। मतलब इसकी जो स्टोरी ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता था वो भागवत पुराण की कहानियाँ यूज़ होती थी इसमें। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि ये श्रृंगार रस से इंस्पायर था। मतलब सबसे ज़्यादा जो इसमें दिखता था वो श्रृंगार रस दिखता था इसके मोटिव्स में। तो ये की किस तरह से जाती थी, इसके लिए जो एक डिज़ाइन, एक रफ स्केच बनाया जाता था, उसके ऊपर आउटलाइन की जाती थी चारकोल से। फिर उसके बाद वाइट कलर का एक प्राइमर लगाया जाता था, और फिर आउटलाइंस जो की हैं उनके ऊपर कलर्स की डिटेल की जाती थी। तो मैं वापस आती हूँ अलग अलग पेंटिंग्स में। तो इसको बोलते थे पहाड़ी पेंटिंग। हिमाचल में जो होती थी वो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग कहा जाता था उन्हें। उसके अंदर ही आती थी मंडी पेंटिंग, गुलेर पेंटिंग, चंपा पेंटिंग और बिसोली पेंटिंग। तो जैसे आप देख रहे हैं ये अलग अलग है, ये बिसोली पेंटिंग। तो इस तरह से ये सारी मिलके जो है पहाड़ी कलम या पहाड़ी पेंटिंग कहलाती थी। फिर 18वीं सदी में एक राजा आए जिनका नाम था राजा संसार चंद, जो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इनका दिन था 1765 से 1823 तक, और इन्होंने कांगड़ा जो शैली थी, कांगड़ा पेंटिंग थी,
उसको एक लेवल पे, मतलब हाई लेवल पे पहुंचाया। क्योंकि जो पहाड़ी पेंटिंग्स थी सब अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, पर राजा संसार चंद ने, जो कि बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, उन्होंने कहा कि मतलब जो अच्छे से अच्छी कान्हा की पेंटिंग बनाएगा उसे उतना अच्छा है। मतलब सीरे जवाहरात से लेके एक छोटे छोटे अपना एक छोटे छोटे ऋण दे देते थे उन्हें, मतलब ज़मीन जायदाद सब कुछ। जो कितनी अच्छी कान्हा की पेंटिंग, तो उससे क्या हुआ कि जो उस टाइम के जो पेंटर्स थे, जो कलाकार थे, वो बहुत इंस्पायर्ड हुआ, अच्छी से अच्छी पोएटिक पेंटिंग बनाने लग गए। मिनिएचर्स एक से एक सुंदर, ब्राइट कलर्स के साथ, रेड येलो ब्लू, इंट्रिकेट डिज़ाइन, बहुत सुंदर ये सब बनाने लगे। इस तरह से राजा संसार चंद की वजह से दुनिया को एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग कांगड़ा पेंटिंग के नाम से मिली, जिसका बेस कुलेर चंपा बिसोली मंडी पेंटिंग ही था। बेसिकली ये एक पहाड़ी कलम ही है, पर आज के टाइम पे इसको कांगड़ा पेंटिंग के नाम से ही जाना जाता है। तो जैसा आपने देखा, ये है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा पेंटिंग, जिसमें रामायण, महाभारत, भागवत गीता, गीता गोविंद के अलावा कृष्ण रस सबसे ज़्यादा समाया, कृष्ण का श्रृंगार रस। तो कृष्ण के रस में यूं ही डूबते डूबे मैं लूँगी इजाज़त। कल फिर मिलेंगे एक नई पेंटिंग के साथ, एक नई आर्ट के साथ। नमस्कार।